कुछ रहस्य मनुष्यों के लिए नहीं बने थे। कुछ सच्चाइयां इतनी गहरी और खतरनाक हैं कि उन्हें जानने वाला व्यक्ति फिर कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। हनोक नाम के एक साधारण व्यक्ति को यह अनुभव हुआ। वह एक पिता था, एक पति था और अपने समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन जिस दिन स्वर्गदूतों ने उसे बुलाया, उस दिन से उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। हनोक ने वह देखा जो किसी नश्वर को नहीं देखना चाहिए था। उसने स्वर्ग के छिपे हुए कक्ष देखे। उसने देवदूतों के पतन का साक्षी बना। उसने भविष्य की झलक पाई, जहां परमेश्वर का न्याय पूरी पृथ्वी पर आने वाला था। और सबसे रहस्यमय बात यह थी कि हनोक कभी मरा ही नहीं। शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और वह अदृश्य हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह गायब हो जाता, उसने जो देखा था, वह सब लिख दिया। आज हम उस कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। यह केवल एक प्राचीन किताब की कहानी नहीं है। यह एक रहस्योद्घाटन है जिसने प्रारंभिक ईसाइयों को प्रभावित किया, जिसे सदियों तक छिपाया गया और जो आज भी विवाद का विषय है। विद्वान बहस करते हैं कि क्या यह पुस्तक प्रेरित है या नहीं। कुछ चर्च इसे पवित्र मानते हैं, जबकि अन्य इसे अपोक्रिफल कहते हैं। लेकिन एक बात निर्विवाद है, हनोक की पुस्तक में ऐसे रहस्य हैं जो उत्पत्ति की कहानी को एक नए प्रकाश में दिखाते हैं। तो हनोक कौन था? उत्पत्ति अध्याय 5 में हमें बताया गया है कि हनोक यायरेद का पुत्र था और मतूशेलह का पिता था। बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। यह वाक्यांश असामान्य है। अधिकांश लोगों के बारे में यह नहीं कहा जाता। यह एक विशेष संबंध को दर्शाता है, एक घनिष्ठता जो दूसरों के पास नहीं थी। हनोक ने 365 वर्ष जीवन जिया, जो उस समय के अनुसार वास्तव में छोटी अवधि थी। आम जब लोग 900 वर्ष या उससे अधिक जीते थे, और फिर अचानक वह चला गया। उत्पत्ति 5:24 कहता है, फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्यों उठाया? वह कहाँ गया? और सबसे महत्वपूर्ण, उसने क्या देखा? यही वह जगह है जहां हनोक की पुस्तक आती है। यह पुस्तक हमें विस्तृत विवरण देती है कि हनोक को स्वर्ग में क्या दिखाया गया, उसने किन देवदूतों से मुलाकात की और उसने कौन से भविष्य के दर्शन देखे। यह पुस्तक हमें उत्पत्ति अध्याय 6 के रहस्यमय छंदों की व्याख्या देती है, जहां परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और नेफिलिम पैदा हुए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगर आप बाइबल के गहरे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्राचीन ग्रंथों की खोज करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं जो आपके मन में हैं। और अगर यह कहानी आपको आकर्षित कर रही है तो लाइक बटन दबाएं ताकि और लोग भी इसे खोज सकें। हनोक की पुस्तक प्रारंभिक यहूदी और ईसाई समुदायों में व्यापक रूप से पढ़ी जाती थी। नए नियम में भी इसका संदर्भ है। यहूदा की पुस्तक, जो बाइबल का हिस्सा है, हनोक की भविष्यवाणी को सीधे उद्धृत करती है। यहूदा 14 से 15 कहता है, हनोक ने, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इन लोगों के विषय में भी यह भविष्यवाणी की, देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्रों के साथ आया कि सब पर न्याय करे। यह सीधे हनोक की पुस्तक से लिया गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हनोक की पुस्तक पवित्र शास्त्र है? यह एक विवादास्पद प्रश्न है जिस पर हम इस यात्रा में विचार करेंगे। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च हनोक की पुस्तक को पवित्र मानता है और इसे अपने बाइबल में शामिल करता है। लेकिन अधिकांश अन्य ईसाई संप्रदाय इसे अपोक्रिफल मानते हैं, जिसका अर्थ है कि यह रुचिकर और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेरित नहीं है। फिर भी इसकी शिक्षाओं ने प्रारंभिक ईसाई धर्मशास्त्र को प्रभावित किया, विशेष रूप से देवदूतों, राक्षसों और अंत समय के बारे में विचारों को। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। हनोक की पुस्तक सदियों तक खो गई थी। पश्चिमी दुनिया में कोई भी इसे नहीं पढ़ सकता था क्योंकि कोई प्रति उपलब्ध नहीं थी। केवल इथियोपिया में ही इसकी प्रतियां संरक्षित रहीं। फिर 18वीं शताब्दी में एक स्कॉटिश खोजकर्ता ने
इथियोपिया से इसकी प्रतियां वापस यूरोप लाईं और दुनिया फिर से इस प्राचीन ग्रंथ को पढ़ सकी। 20वीं शताब्दी में मृत सागर स्क्रॉल की खोज के साथ अन हनोक की पुस्तक के हिब्रू और अरामी अंश भी मिले, जो साबित करते हैं कि यह पुस्तक यीशु के जन्म से सदियों पहले अस्तित्व में थी। तो अब हम जानते हैं कि यह पुस्तक प्राचीन है, प्रभावशाली है और रहस्यमय है। लेकिन इसकी कहानी क्या है, यह हमें क्या सिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसमें ऐसे सत्य हैं जो हमारे विश्वास को बदल सकते हैं? आइए हनोक की यात्रा में गहराई से उतरें और उन रहस्यों को उजागर करें जो हजारों वर्षों से छिपे हुए हैं। हनोक की कहानी एक सामान्य दिन से शुरू होती है। वह अपने घर में था, अपने परिवार के साथ, जब अचानक एक दर्शन उसके सामने आया। आकाश खुल गया और उसने स्वर्गदूतों को देखा। ये साधारण स्वर्गदूत नहीं थे जो संदेश लेकर आते हैं। ये वे प्राणी थे जिन्हें प्रहरी कहा जाता है, वे स्वर्गदूत जिन्हें मानवता को देखने के लिए नियुक्त किया गया था और उन्हें हनोक के पास एक विशेष मिशन के साथ भेजा गया था। वे चाहते थे कि हनोक एक लेखक बने, एक गवाह बने और परमेश्वर का संदेशवाहक बने। लेकिन यह संदेश कोई आशीर्वाद नहीं था, यह न्याय की घोषणा थी। और यह न्याय किसके लिए था? देवदूतों के लिए। हां, आपने सही सुना। हनोक को देवदूतों को परमेश्वर के न्याय का संदेश देने के लिए बुलाया गया था। लेकिन इन देवदूतों ने क्या किया था जो इतना भयानक था कि परमेश्वर को उनके खिलाफ एक मानव संदेशवाहक भेजना पड़ा? इसका उत्तर उत्पत्ति अध्याय 6 में छिपा है, और यह कहानी उससे कहीं अधिक अंधकारमय है जो आपने कभी सोचा होगा। पतित देवदूत। जब स्वर्गदूतों ने अपनी सीमाएं तोड़ी। उत्पत्ति अध्याय 6 श्लोक 1 से 2 बाइबल के सबसे रहस्यमय छंदों में से एक है। वहां लिखा है, जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से जिसे चाहा उससे विवाह कर लिया। यह छंद सदियों से बहस का विषय रहा है। परमेश्वर के पुत्र कौन थे? कुछ विद्वान कहते हैं कि वे सेठ की वंशावली के धर्मी पुरुष थे। अन्य कहते हैं कि वे शक्तिशाली राजा या शासक थे। लेकिन हनोक की पुस्तक एक स्पष्ट और परेशान करने वाला उत्तर देती है, वे स्वर्गदूत थे। हनोक की पुस्तक के अनुसार ये स्वर्गदूत प्रहरी कहलाते थे। उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया था ताकि वे मानवता को मार्गदर्शन दें, उनकी सुरक्षा करें और उन्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करें। लेकिन जब वे पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके हृदय को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने मानव महिलाओं को देखा और वे उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। यह केवल प्रशंसा नहीं थी, यह वासना थी, एक इच्छा जो उनके स्वर्गीय स्वभाव के विरुद्ध थी। और इस इच्छा ने उन्हें एक भयानक पाप की ओर ले जाया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। प्रहरियों में से एक, जिसका नाम सेमजाजा था, उनका नेता बन गया। उसने अपने साथी स्वर्गदूतों से कहा, आओ हम मनुष्यों की पुत्रियों को अपनी पत्नियां बनाएं और उनसे बच्चे उत्पन्न करें। लेकिन अन्य स्वर्गदूत हिचकिचा रहे थे। वे जानते थे कि यह गलत था। वे जानते थे कि इससे परमेश्वर क्रोधित होंगे। तो सेमजाजा ने एक चालाक योजना बनाई। उसने कहा, मुझे डर है कि तुम सब पीछे हट जाओगे और मुझे अकेले इस पाप का दोष उठाना पड़ेगा। तो आओ हम सब एक शपथ लें, एक अभिशाप के साथ खुद को बांधें कि हम में से कोई भी इस योजना से पीछे नहीं हटेगा। और यही हुआ। 200 स्वर्गदूतों ने एक साथ शपथ ली। उन्होंने खुद को एक अभिशाप से बांध लिया और फिर वे हेर्मोन पर्वत पर उतरे, जो आज भी इज़राइल और लेबनान की सीमा पर मौजूद है। वहां उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने मानव महिलाओं से विवाह किया और उनके साथ रहने लगे। लेकिन यह केवल निषिद्ध संबंध नहीं था। इसने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की जिसने पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। इन पतित स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को वे चीजें सिखाना शुरू कर दिया जो उन्हें नहीं जाननी चाहिए थीं। अजाजेल नाम के एक स्वर्गदूत ने मनुष्यों को युद्ध की कला सिखाई। उसने उन्हें तलवारें बनाना, ढाल बनाना
और कवच बनाना सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे धातुओं को पिघलाकर हथियार बनाएं। इससे पहले मनुष्य युद्ध के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब हिंसा पृथ्वी पर फैल गई। लोग एक दूसरे को मारने लगे, रक्तपात आम हो गया। अजाजेल ने केवल युद्ध ही नहीं सिखाया, उसने महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग सिखाया, आभूषण पहनना और अपने शरीर को सजाने के तरीके। अब सतह पर यह निर्दोष लग सकता है, लेकिन हनोक की पुस्तक इसे पाप के रूप में वर्णित करती है, क्योंकि इसने व्यर्थता और अनैतिकता को बढ़ावा दिया। लोग अपनी उपस्थिति के प्रति इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने परमेश्वर को भूल दिया। बाहरी सुंदरता आंतरिक धार्मिकता से अधिक महत्वपूर्ण हो गई। अन्य पतित स्वर्गदूतों ने भी निषिद्ध ज्ञान सिखाया। कोकाबियल ने नक्षत्रों का ज्ञान सिखाया, जो ज्योतिष की ओर ले गया। बराकियल ने ज्योतिष सिखाया। अरमारोस ने मंत्रों को तोड़ना सिखाया। अमेजारक ने जड़ी बूटियों और जादू के बारे में सिखाया। शमशिएल ने सूर्य के संकेतों के बारे में सिखाया। सरिएल ने चंद्रमा के पाठ्यक्रम के बारे में सिखाया। ये सभी शिक्षाएं मनुष्यों को परमेश्वर से दूर ले गईं। लोग सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की पूजा करने लगे। वे तारों से मार्गदर्शन मांगने लगे, परमेश्वर से नहीं। वे जादू और टोना टोटका में शामिल हो गए। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और इस बारे में सोचें। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि युद्ध, ज्योतिष, जादू और यहां तक कि सौंदर्य प्रसाधन को पतित स्वर्गदूतों द्वारा मानवता को सिखाया गया था। आज हम इन चीजों को सामान्य मानते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि ये चीजें वास्तव में दुष्ट मूल से आई हैं? यह एक विवादास्पद विचार है और मैं चाहता हूं कि आप नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। क्या आप सोचते हैं कि ये शिक्षाएं वास्तव में पापपूर्ण हैं, या वे केवल तटस्थ ज्ञान हैं जिसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है? लेकिन प्रहरियों का पाप यहां समाप्त नहीं हुआ। उनके मानव पत्नियों ने बच्चों को जन्म दिया, और ये बच्चे साधारण नहीं थे। वे नेफिलिम थे, विशाल प्राणी जो अलौकिक शक्ति और ताकत के साथ पैदा हुए थे। और इन नेफिलिम ने पृथ्वी पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम नेफिलिम की कहानी में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल की घंटी बजाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। हम प्राचीन रहस्यों की खोज करते रहेंगे जो आपके विश्वास को गहरा करेंगे। प्रहरियों ने जो किया वह केवल एक नैतिक असफलता नहीं थी, यह एक लौकिक विद्रोह था। स्वर्गदूतों को आत्मिक प्राणी बनाया गया था, मांस और रक्त के प्राणी नहीं। उनके पास मानव शरीर नहीं था, लेकिन किसी तरह उन्होंने भौतिक रूप धारण किया और मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाए। यह कैसे संभव है? बाइबल हमें विस्तृत विवरण नहीं देती है, लेकिन हनोक की पुस्तक बताती है कि उन्होंने अपने स्वर्गीय स्वभाव को त्याग दिया और मांस के प्राणी बन गए। उन्होंने अपनी दिव्य स्थिति को छोड़ दिया और मनुष्यों की तरह रहने का चुनाव किया। यह यहूदा की पुस्तक में वर्णित है, जहां यहूदा 6 कहता है, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को न रखा परंतु अपने निवास को छोड़ दिया, उन्हें परमेश्वर ने बड़े दिन के न्याय के लिए सदा की जंजीरों में अंधकार में बंद करके रखा है। यहां एक गहरा धर्मशास्त्रीय प्रश्न है। अगर स्वर्गदूत पाप कर सकते हैं, तो क्या स्वर्ग में भी स्वतंत्र इच्छा है? क्या स्वर्ग में रहने वाले प्राणी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना चुन सकते हैं? प्रहरियों की कहानी हमें बताती है कि हां, यह संभव है। लूसीफर, जिसे शैतान के रूप में जाना जाता है, पहले से ही परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर चुका था और स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन प्रहरियों का पाप अलग था। वे पृथ्वी पर आए और मानवता को सीधे भ्रष्ट किया। उन्होंने मनुष्यों और स्वर्गदूतों के बीच की सीमा को तोड़ दिया, और इसके परिणाम स्वरूप एक नई प्रजाति पैदा हुई, नेफिलिम। प्रहरियों का नेता सेमजाजा अब एक अभिशापित प्राणी था। उसने अन्य स्वर्गदूतों को पाप में फंसाया था और उनमें से प्रत्येक अब दोषी था। हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि 200 स्वर्गदूतों ने इस विद्रोह में भाग लिया। यह एक बड़ी संख्या है,
यह एक संगठित विद्रोह था, एक सुनियोजित विद्रोह, और इन 200 स्वर्गदूतों में से प्रत्येक को हनोक की पुस्तक में नाम दिया गया है। उनके नेताओं में सेमजाजा, अजाजेल, अरमारोस, बराकियल, कोकाबियल, एजेकियल, अराकियल, शमशिएल, सरियल और अन्य थे। प्रत्येक ने मानवता को भ्रष्ट करने में एक भूमिका निभाई। अब यहां एक विचार है जो कई लोगों को परेशान करता है। अगर ये स्वर्गदूत मनुष्यों के साथ संबंध बना सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आज भी ऐसा हो सकता है? क्या आज भी दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के साथ बातचीत कर सकती हैं? बाइबल हमें बताती है कि हमारा संघर्ष लहू और मांस से नहीं, बल्कि आत्मिक दुष्टता से है। इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हां, आज भी दुष्ट आत्मिक ताकतें काम कर रही हैं, लेकिन क्या वे भौतिक रूप ले सकती हैं? यह एक रहस्य बना हुआ है। प्रहरियों की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पाप केवल व्यक्तिगत नहीं है। पाप के दूरगामी परिणाम होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। प्रहरियों का पाप केवल उन्हीं को प्रभावित नहीं करता था, इसने पूरी मानवता को भ्रष्ट कर दिया। इसने हिंसा, अनैतिकता और मूर्ति पूजा को फैलाया, और सबसे बुरा, इसने नेफिलिम को पैदा किया, जो दैत्य, जो पृथ्वी पर आतंक फैलाने वाले थे। नेफिलिम का उदय, पृथ्वी पर दैत्यों का आतंक। जब पतित स्वर्गदूतों और मानव महिलाओं के बीच संतान पैदा हुई, तो यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। ये बच्चे दोनों दुनियाओं से थे, आधे स्वर्गीय और आधे मानव। उन्हें नेफिलिम कहा गया, जो हिब्रू शब्द नाफाल से आया है, ओ जिसका अर्थ है गिरना। वे गिरे हुए प्राणी थे, अप्राकृतिक मिश्रण जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। उत्पत्ति 6:4 कहता है, उन दिनों में पृथ्वी पर नेफिलिम रहते थे। यह छंद बहुत कुछ नहीं कहता है, लेकिन हनोक की पुस्तक हमें भयानक विवरण देती है। नेफिलिम विशालकाय थे। हनोक की पुस्तक के अनुसार कुछ 300 हाथ ऊंचे हो गए, जो लगभग 450 फीट है। यह एक 40 मंजिला इमारत की ऊंचाई है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन भले ही वे आधे उतने ऊंचे थे, वे फिर भी विशाल और भयानक थे। सामान्य मनुष्य के पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। नेफिलिम न केवल आकार में विशाल थे, बल्कि उनके पास अलौकिक शक्ति भी थी। वे तेज, मजबूत और लगभग अविनाशी थे। वे अपने स्वर्गदूत पिताओं से शक्ति विरासत में मिली थी, लेकिन उनके पास अपनी मां की नश्वरता भी थी, जो उन्हें एक विचित्र संकर बनाती थी। शुरुआत में नेफिलिम को मनुष्यों द्वारा खिलाया जाता था। लोग उन्हें डरते थे और उन्हें संतुष्ट रखने की कोशिश करते थे, लेकिन नेफिलिम की भूख असीम थी। उन्होंने सारा खाना खा लिया जो मनुष्य उत्पन्न कर सकते थे। फसलें, मवेशी, हर चीज का उपभोग नेफिलिम द्वारा किया जाता था, और जब भोजन खत्म हो गया तो नेफिलिम ने मनुष्य को खाना शुरू कर दिया। हां, आपने सही सुना। हनोक की पुस्तक कहती है कि नेफिलिम नरभक्षी बन गए। उन्होंने मनुष्यों, जानवरों और यहां तक कि एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। पृथ्वी रक्त से भर गई। हिंसा हर जगह थी। मानवता के पास कोई आशा नहीं थी। उत्पत्ति 6:5 कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार का हर कल्पना निरंतर बुरा ही था। यह छंद उस समय की स्थिति का वर्णन करता है। नेफिलिम के प्रभाव से मानवता पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। हिंसा आम थी, अनैतिकता सामान्य थी, परमेश्वर का भय गायब हो गया था, पृथ्वी पाप से भर गई थी, और सब कुछ नेफिलिम के अस्तित्व और प्रहरियों के भ्रष्ट प्रभाव से जुड़ा था। लेकिन नेफिलिम केवल भौतिक खतरा नहीं थे, वे आत्मिक खतरा भी थे। हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि जब नेफिलिम मर गए, उनकी आत्माएं दुष्ट आत्माएं बन गईं, जो आज भी पृथ्वी पर घूमती हैं। सामान्य मनुष्यों की आत्माएं मरने के बाद शेओल या स्वर्ग में जाती हैं, लेकिन नेफिलिम की आत्माएं अलग थीं। वे न पूरी तरह मानव थे, न पूरी तरह स्वर्गीय। तो जब उनके शरीर नष्ट हो गए, उनकी आत्माएं पृथ्वी पर फंस गईं।
ये दुष्ट आत्माएं राक्षस बन गईं, जिनके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं। यह एक विचारोत्तेजक विचार है। क्या आज हम जिन राक्षसों के बारे में सुनते हैं वे नेफिलिम की आत्माएं हैं? यह बाइबल के कई मार्गों की व्याख्या करता है। यीशु ने अनेक बार राक्षसों को लोगों में से निकाला। ये राक्षस कौन थे? वे कहां से आए? अगर हनोक की पुस्तक सही है तो वे नेफिलिम की बची हुई आत्माएं हैं। वे पृथ्वी पर घूमती हैं, मानव शरीर की तलाश करती हैं जिन्हें वे कब्जा कर सकें, क्योंकि उनके पास अब अपने शरीर नहीं है। यह इफिसियों 6:12 में उल्लिखित दुष्ट आत्मिक सेनाओं की व्याख्या करता है। अब नेफिलिम की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। बाइबल हमें बताती है कि जल प्रलय के बाद भी नेफिलिम फिर से प्रकट हुए। गिनती 13:33 कहता है, हमने वहां नेफिलिम को देखा। यह उस समय की बात है जब इजरायली जासूस कनान देश की जासूसी कर रहे थे। उन्होंने विशाल लोगों को देखा जिन्हें वे नेफिलिम कहते थे। तो अगर सभी नेफिलिम जल प्रलय में नष्ट हो गए तो ये नए विशाल कहां से आए? कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि जल प्रलय के बाद पतित स्वर्गदूतों ने फिर से मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाए, जिससे एक नई पीढ़ी के नेफिलिम पैदा हुए। अन्य कहते हैं कि नेफिलिम के जीन नूह के परिवार में किसी तरह बच गए, शायद उनकी पत्नियों में से एक के माध्यम से। यह एक रहस्य है जो बहस का विषय बना हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में कई विशाल उल्लिखित हैं। गोलियत, जिससे दाऊद ने लड़ाई की, एक विशाल काय था। ओग, बाशान का राजा, एक विशाल था। रिफाइम, जो कनान में रहते थे, विशाल थे। क्या ये सभी नेफिलिम के वंशज थे? कई विद्वान मानते हैं कि हां, और अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश में भेजा ताकि वे नेफिलिम की संतानों को नष्ट कर सकें। यह कनानियों के विनाश के परमेश्वर के आदेश की व्याख्या करता है। यह केवल भूमि को जीतने के बारे में नहीं था, यह भ्रष्ट रक्त रेखा को समाप्त करने के बारे में था। यह एक विवादास्पद विचार है और कई आधुनिक धर्मशास्त्री इससे असहज महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम हनोक की पुस्तक और बाइबल के साक्ष्य को गंभीरता से लेते हैं तो यह एक संभावित व्याख्या है। नेफिलिम परमेश्वर की सृष्टि का भ्रष्टाचार थे। वे अस्तित्व में नहीं होने चाहिए थे और परमेश्वर ने उन्हें और उनकी संतान को पृथ्वी से हटाने का संकल्प लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। अगर नेफिलिम वास्तव में अस्तित्व में थे और अगर उनकी आत्माएं आज भी राक्षसों के रूप में घूम रही हैं, तो इसका मतलब है कि आत्मिक युद्ध वास्तविक है। हमारा संघर्ष केवल मानवीय दुष्टता से नहीं है, हमारा संघर्ष दुष्ट आत्मिक ताकतों से है जो मानवता को नष्ट करना चाहती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है। यीशु ने राक्षसों को निकाला, यीशु ने मृत्यु को पराजित किया और यीशु ने हमें अधिकार दिया है कि हम दुष्ट ताकतों के खिलाफ खड़े हो सकें। तो नेफिलिम की कहानी केवल एक प्राचीन मिथक नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि बुराई वास्तविक है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति अधिक है। अगर आप इस कहानी से प्रभावित हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं, क्या आप मानते हैं कि नेफिलिम वास्तव में अस्तित्व में थे या यह केवल एक प्रतीकात्मक कहानी है? हनोक की पहली यात्रा। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। हनोक एक सामान्य दिन जी रहा था जब अचानक स्वर्गदूत उसके पास आए। ये कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं थे, वे स्वर्ग के उच्च प्रधान स्वर्गदूत थे जिन्हें परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके नाम थे मीकाएल, राफेल, गैब्रियल और ऊरियल। प्रत्येक का एक विशेष कार्य था। मीकाएल योद्धा था जो परमेश्वर के लोगों की रक्षा करता था। राफेल चंगाई करने वाला था जो बीमारी और पीड़ा को दूर करता था। गैब्रियल संदेशवाहक था जो परमेश्वर के रहस्योद्घाटन को घोषित करता था। और ऊरियल रहस्यों का संरक्षक था जो स्वर्ग और पृथ्वी के छिपे हुए ज्ञान को समझता था। ऊरियल ने हनोक से कहा, हनोक, धार्मिकता के लेखक, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें वे चीजें दिखाऊंगा जो किसी नश्वर ने नहीं देखी हैं। तुम स्वर्ग के रहस्यों को देखोगे।
पृथ्वी के भ्रष्टाचार को देखोगे और आने वाले न्याय को देखोगे। तुम्हें यह सब लिखना होगा ताकि भविष्य की पीढ़ियां जान सकें कि परमेश्वर न्यायी और सच्चा है। हनोक भयभीत था। वह केवल एक मनुष्य था। वह कैसे स्वर्ग की यात्रा कर सकता था? लेकिन ऊरियल ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत हनोक, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम धर्मी हो, तुम उनके साथ चलते हो और उन्होंने तुम्हें कृपा प्रदान की है। तब हनोक को आत्मा में उठा लिया गया। वह अपने शरीर से अलग हुआ और स्वर्गदूतों के साथ ऊपर उठा। वह बादलों से होकर गया, तारों से आगे निकल गया और आकाश की सीमाओं तक पहुंच गया। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी नश्वर को नहीं देखना चाहिए था। स्वर्ग के द्वार खुल गए। हनोक ने एक विशाल समुद्र देखा, लेकिन यह पानी का समुद्र नहीं था। यह क्रिस्टल का समुद्र था, शुद्ध और चमकदार। इस समुद्र के ऊपर उसने परमेश्वर का सिंहासन देखा। सिंहासन महिमा से चमक रहा था। वो आग और प्रकाश से घिरा हुआ था। हजारों हजार स्वर्गदूत सिंहासन के चारों ओर सेवा कर रहे थे, गा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। ऊरियल ने हनोक से कहा, यह परमेश्वर का सिंहासन है जहां से सभी निर्णय आते हैं। यहां से वह पूरी सृष्टि को देखता है, कुछ भी उससे छिपा नहीं है। हनोक अपने चेहरे पर गिर गया, भय और विस्मय से भरा हुआ। वह परमेश्वर की उपस्थिति में था। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था, यह उसके अस्तित्व की नींव को हिला देने वाला था। फिर हनोक ने एक आवाज सुनी, एक आवाज जो गड़गड़ाहट की तरह थी फिर भी कोमल थी। यह परमेश्वर की आवाज थी। परमेश्वर ने कहा, हनोक उठो, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि पृथ्वी पर एक भयंकर पाप किया गया है। मेरे स्वर्गदूतों, जिन्हें प्रहरी कहा जाता है, अन्य ने अपनी स्थिति छोड़ दी है। उन्होंने मानव महिलाओं से विवाह किया है और पृथ्वी को भ्रष्ट किया है। अब पृथ्वी हिंसा और दुष्टता से भरी हुई है। मैं इस पाप को और अधिक सहन नहीं कर सकता। हनोक ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दूत बनो। तुम प्रहरियों के पास जाओगे और उन्हें मेरा संदेश दोगे। उन्हें बताओ कि उनके लिए कोई क्षमा नहीं है। उन्हें बताओ कि उन्हें और उनकी संतान को न्याय का सामना करना होगा। और फिर तुम यह सब लिखोगे ताकि भविष्य की पीढ़ियां जान सकें कि मैं न्यायी हूं। हनोक भयभीत था। कैसे वह स्वर्गदूतों के सामने खड़ा होकर उन्हें परमेश्वर के न्याय के बारे में बता सकता था? लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। परमेश्वर ने उसे चुना था और उसे आज्ञाकारी होना था। ऊरियल ने हनोक को स्वर्ग के विभिन्न हिस्सों में ले जाना शुरू किया। पहले उसे सूर्य, चंद्रमा और तारों की व्यवस्था दिखाई गई। हनोक ने देखा कि कैसे सूर्य पूर्व में द्वारों से उगता है और पश्चिम में द्वारों में डूबता है। उसने देखा कि कैसे चंद्रमा अपने चरणों से गुजरता है, पूर्ण से नए तक। उसने देखा कि कैसे तारे अपने पाठ्यक्रमों का पालन करते हैं, कभी भी अपने रास्ते से भटके बिना। ऊरियल ने कहा, यह सब परमेश्वर के आदेश का पालन करता है। सूर्य, चंद्रमा और तारे कभी भी अवज्ञा नहीं करते, लेकिन मनुष्य और पतित स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञाओं से विमुख हो गए हैं। यही कारण है कि न्याय आवश्यक है। फिर ऊरियल ने हनोक को एक अंधेरी जगह पर ले गया। यह एक विशाल गड्ढा था, आग और अंधकार से भरा हुआ। हनोक ने पूछा, यह स्थान क्या है? ऊरियल ने उत्तर दिया, यह उन स्वर्गदूतों के लिए जेल है जिन्होंने पाप किया है। यहां वे अंतिम न्याय के दिन तक बंधे रहेंगे। जब वह दिन आएगा, तो उन्हें अनंत अग्नि में फेंक दिया जाएगा। हनोक ने जेल में झांका और भयानक दृश्य देखा। स्वर्गदूत अंधकार में बंधे हुए थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे और पीड़ा में चिल्ला रहे थे। वे दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन कोई नहीं था जो उन्हें सुन सके। ऊरियल ने कहा, यह उन लोगों का भाग्य है जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। यह स्वर्गदूतों के लिए सच है और यह मनुष्यों के लिए भी सच है। कोई भी परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकता। हनोक का हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा था कि स्वर्गदूत पूर्ण प्राणी हैं, लेकिन अब उसने देखा कि वे भी पाप कर सकते हैं और पीड़ा सहन कर सकते हैं। फिर ऊरियल ने हनोक को एक और जगह दिखाई जहां मृतकों की आत्माएं निवास करती हैं।
हनोक ने 4 अलग अलग कक्ष देखे। एक कक्ष धर्मियों के लिए था, जहां वे शांति से विश्राम कर रहे थे। अन्य 3 कक्ष पापियों के लिए थे और वे पीड़ा से भरे हुए थे। हनोक ने पूछा, ये कक्ष क्यों अलग हैं? ऊरिएल ने उत्तर दिया, धर्मियों की आत्माएं शांति में रहती हैं क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। लेकिन पापियों की आत्माएं पीड़ा में हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार किया और दुष्टता में जीवन बिताया। न्याय के दिन धर्मियों को स्वर्ग में उठाया जाएगा, लेकिन पापियों को अनंत अग्नि में फेंका जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां रुकें और इस बारे में सोचें। हनोक को मृत्यु के बाद की वास्तविकता दिखाई गई। उसने देखा कि धर्मी और पापी दोनों का अंत भिन्न है। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। हम कैसे जीवन जीते हैं, इसके अनंत परिणाम होते हैं। अगर आप इस संदेश से प्रभावित हैं आज, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। न्याय का संदेश। देवदूतों के लिए कोई क्षमा नहीं। हनोक ने स्वर्ग के रहस्यों को देखा था। अब उसे एक कठिन मिशन दिया गया था, प्रहरियों के पास जाना और उन्हें परमेश्वर का न्याय संदेश देना। ये वही स्वर्गदूत थे जिन्होंने मानव महिलाओं से विवाह किया था और पृथ्वी को भ्रष्ट किया था। वे अभी भी पृथ्वी पर थे, अपने पाप के परिणामों के साथ जी रहे थे। हनोक डरता था, लेकिन वह जानता था कि उसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। स्वर्गदूत हनोक को एबेल मेन नामक स्थान पर ले गए, जो लेबनान और सैनीर के बीच था। वहां प्रहरी इकट्ठे थे, अपने चेहरों को शर्म से ढके हुए। वे जानते थे कि उन्होंने गलत किया है। वे जानते थे कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे। जब हनोक उनके सामने खड़ा हुआ तो स्वर्गदूत कांप गए। वे एक मनुष्य के सामने क्यों कांप रहे थे? क्योंकि हनोक परमेश्वर का दूत था। वह परमेश्वर के अधिकार के साथ बोल रहा था। हनोक ने कहा, हे प्रहरियों, तुमने स्वर्ग के ऊंचाइयों को छोड़ दिया है। तुमने मानव महिलाओं के साथ खुद को अशुद्ध किया है। तुमने मनुष्यों की तरह कार्य किया, पत्नियां लीं और पृथ्वी को भ्रष्ट किया है। तुम्हारे बच्चे नेफिलिम ने पृथ्वी पर हिंसा और रक्तपात फैलाया है। तुमने मनुष्यों को वे रहस्य सिखाए जो उन्हें नहीं जानने चाहिए थे। तुमने उन्हें युद्ध, जादू और मूर्ति पूजा सिखाई। इस सब के कारण परमेश्वर ने तुम्हारे खिलाफ न्याय घोषित किया है। तुम्हारे लिए कोई शांति नहीं होगी, तुम्हारे लिए कोई क्षमा नहीं होगी। तुम अनंत काल तक पीड़ा में रहोगे। जब प्रहरियों ने यह सुना तो वे भय से कांपने लगे। उन्होंने हनोक से भीख मांगी, हनोक, धार्मिकता के लेखक, कृपया हमारे लिए एक याचिका लिखो। परमेश्वर के पास जाओ और क्षमा मांगो। हम जानते हैं कि हमने पाप किया है, लेकिन कृपया हमारे लिए विनती करो। हनोक का हृदय दुख से भर गया। उसने प्रहरियों के लिए दया महसूस की। भले ही उन्होंने भयानक पाप किया था, तो उसने उनकी याचिका लिखी और उसे स्वर्ग तक ले गया। उसने परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर प्रहरियों के लिए दया की भीख मांगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हनोक, प्रहरियों को यह संदेश दो, तुम पहले पवित्र और आत्मिक प्राणी थे, अनंत जीवन जीते हुए, लेकिन तुमने मानव महिलाओं के साथ खुद को अशुद्ध किया और मांस और रक्त के बच्चे पैदा किए। तुमने मनुष्यों की तरह कार्य किया, जबकि तुम्हें स्वर्गीय रहना चाहिए था। इसलिए तुम्हारे लिए कोई क्षमा नहीं है। तुम्हारी संतान नेफिलिम को नष्ट कर दिया जाएगा। उनके शरीर मर जाएंगे, लेकिन उनकी आत्माएं पृथ्वी पर दुष्ट आत्माओं के रूप में रहेंगी। वे मनुष्यों को परेशान करेंगी, उन्हें प्रलोभन देंगी और उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेंगी। यह तुम्हारे पाप का परिणाम है। परमेश्वर ने आगे कहा, तुम उन प्रहरियों को 70 पीढ़ियों तक अंधकार में बांध दिया जाएगा। फिर अंतिम न्याय के दिन तुम्हें अनंत अग्नि में फेंक दिया जाएगा। वहां तुम हमेशा के लिए पीड़ा में रहोगे और कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। हनोक ने यह संदेश सुना और यह जान लिया कि प्रहरियों के लिए कोई आशा नहीं थी। उसने उनके पास वापस जाकर परमेश्वर का संदेश दिया। जब प्रहरियों ने सुना कि उनके लिए कोई क्षमा नहीं है,
तो वे निराशा में रो पड़े। वे जानते थे कि उनका भाग्य सील कर दिया गया है। अब यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि पाप के परिणाम गंभीर होते हैं। प्रहरी शक्तिशाली स्वर्गदूत थे, लेकिन उनके पाप के कारण वे शाश्वत न्याय का सामना कर रहे थे। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्यायी है। वह पाप को नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर दयालु है। मनुष्यों के लिए क्षमा उपलब्ध है, भले ही प्रहरियों के लिए नहीं थी। यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर हमारे पापों का मूल्य चुकाया। जो कोई भी यीशु में विश्वास करता है वह क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। प्रहरियों के लिए कोई क्षमा क्यों नहीं थी? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह इसीलिए था क्योंकि उन्होंने पूर्ण ज्ञान के साथ पाप किया। वे परमेश्वर को जानते थे, वे उनकी महिमा को देखते थे, फिर भी उन्होंने विद्रोह करना चुना। मनुष्य अलग हैं, हम नश्वर हैं, कमजोर हैं और प्रलोभन के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए परमेश्वर हमें दया दिखाता है। लेकिन स्वर्गदूतों को अधिक जानकारी थी, इसीलिए उन्हें अधिक जिम्मेदार ठहराया गया। हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि प्रहरियों को एक अंधेरी जेल में बंद कर दिया गया था, जिसे डुडायल कहा जाता है। यह रेगिस्तान में एक स्थान था, चट्टानों और अंधकार से भरा हुआ। वहां वे अंतिम न्याय तक प्रतीक्षा करेंगे। दूसरा पतरस 2:4 इस बात की पुष्टि करता है, क्योंकि यदि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, परंतु नरक में डालकर अंधकार की जंजीरों से बांधकर न्याय के दिन तक के लिए रखा, तो बाइबिल भी पुष्टि करती है कि कुछ स्वर्गदूत अंधकार में बंधे हुए हैं, न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सभी पतित स्वर्गदूत बंधे नहीं हैं। शैतान और उसके राक्षस अभी भी पृथ्वी पर घूमते हैं। 1 पतरस 5:8 कहता है, सचेत रहो, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो आत्मिक युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन अंत में सभी दुष्ट आत्माएं न्याय का सामना करेंगी। प्रकाशित वाक्य 20:10 कहता है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जहां वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया गया। वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो हनोक का संदेश स्पष्ट था। प्रहरियों के लिए कोई क्षमा नहीं थी, लेकिन मनुष्यों के लिए अभी भी आशा थी। परमेश्वर नूह को जल प्रलय से बचाएगा और अंततः परमेश्वर यीशु मसीह को भेजेगा ताकि मानवता के लिए उद्धार का मार्ग प्रदान किया जा सके। अगर आप इस संदेश से प्रोत्साहित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और टिप्पणी में मुझे बताएं, क्या आप मानते हैं कि प्रहरियों के लिए कोई क्षमा नहीं होनी चाहिए थी, या परमेश्वर को उन्हें भी दया दिखानी चाहिए थी? स्वर्ग और नरक की झलकियां, अनंत भाग्य का दर्शन। प्रहरियों को परमेश्वर का संदेश देने के बाद हनोक को फिर से स्वर्गदूतों द्वारा उठा लिया गया। इस बार उसे स्वर्ग और नरक की गहरी झलकें दिखाई गईं। उसे वे स्थान दिखाए गए जहां धर्मी शांति में रहेंगे और जहां पापी अनंत पीड़ा में रहेंगे। ये दर्शन केवल कल्पनाएं नहीं थीं, ये वास्तविक स्थान थे जो अनंत काल के लिए तैयार किए गए थे। पहले हनोक को धर्मियों के निवास स्थान में ले जाया गया। यह एक सुंदर बगीचा था जो फल देने वाले पेड़ों, जीवित जल की नदियों और शानदार फूलों से भरा हुआ था। सूर्य चमक रहा था, लेकिन यह गर्म नहीं था। यह एक सुखद गर्मी थी जो शांति लाती थी। हवा मीठी खुशबू से भरी थी और पक्षियों का गीत सुंदर संगीत की तरह था। हनोक ने पूछा, यह स्थान क्या है? ऊरियल ने उत्तर दिया, यह स्वर्ग है जहां धर्मी अनंत काल बिताएंगे। यहां कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल आनंद और शांति है। परमेश्वर उनके बीच में रहेंगे और वे उनकी महिमा को हमेशा के लिए देखेंगे। हनोक ने धर्मियों को देखा। वे सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे चमक रहे थे। वे गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी, केवल प्रेम था, शुद्ध और पूर्ण प्रेम। हनोक का हृदय आनंद से भर गया। उसने सोचा, ये वह जगह है जहां मैं रहना चाहता हूं।
ये वह जगह है जहां हर धर्मी व्यक्ति को रहना चाहिए। लेकिन फिर ऊरियल ने हनोक को एक अलग स्थान पर ले गया। यह एक अंधेरी घाटी थी, आग और धुएं से भरी हुई थी। हवा जलने वाले सल्फर की गंध से भरी थी। हनोक ने चीखें सुनी, पीड़ा की चीखें जो कभी समाप्त नहीं हुईं। उसने पूछा, यह भयानक स्थान क्या है? ऊरियल ने उत्तर दिया, यह नरक है, जहां पापी अनंत पीड़ा में रहेंगे। यहां आग कभी नहीं बुझती और कीड़े कभी नहीं मरते। यह उन लोगों के लिए तैयार किया गया स्थान है जिन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार किया और दुष्टता में जीवन बिताया। हनोक ने नरक में झांका और भयानक दृश्य देखा। लोग आग में थे, जल रहे थे, लेकिन कभी भस्म नहीं हो रहे थे। वे दया के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई नहीं था जो उन्हें सुन सके। वे पानी मांग रहे थे, लेकिन एक बूंद भी नहीं थी। वे अंधकार में थे, लेकिन वे देख सकते थे कि वे कहां थे, वो जो उनकी पीड़ा को और भी बदतर बना देता था। हनोक का हृदय दुख से भर गया। उसने कभी इतनी भयानक चीज नहीं देखी थी। उसने पूछा, ऊरियल, क्या यह हमेशा के लिए है? क्या इन लोगों के लिए कोई आशा नहीं है? ऊरियल ने उत्तर दिया, नहीं हनोक, जो लोग यहां हैं वे हमेशा के लिए यहां रहेंगे। उन्हें पृथ्वी पर चेतावनी दी गई थी, उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार करना चुना। अब यह उनकी नियति है। हनोक ने पूछा, लेकिन क्या परमेश्वर दयालु नहीं है? ऊरियल ने उत्तर दिया, हां, परमेश्वर दयालु है, लेकिन वह न्यायी भी है। वह पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं और पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, उन्हें न्याय का सामना करना होगा। यही स्वर्ग और नरक की वास्तविकता है। अब इस पर विचार करें। हनोक को दोनों स्थान दिखाए गए, वो स्वर्ग और नरक। उसने धर्मियों के आनंद को देखा और पापियों की पीड़ा को देखा। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। हम जो चुनाव करते हैं उनके अनंत परिणाम होते हैं। अगर हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो हम स्वर्ग में शांति पाएंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं तो हम नरक में पीड़ा का सामना करेंगे। अगर यह संदेश आपको छूता है तो कृपया इसे साझा करें ताकि दूसरे भी सुन सकें। फिर ऊरियल ने हनोक को एक विशाल पर्वत पर ले गया। यह पर्वत पृथ्वी के किसी भी पर्वत से अधिक ऊंचा था। पर्वत के शिखर पर हनोक ने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक सिंहासन था, आग और प्रकाश से घिरा हुआ। सिंहासन के चारों ओर हजारों स्वर्गदूत सेवा कर रहे थे, गा रहे थे, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान प्रभु। हनोक ने पूछा, यह स्थान क्या है? ऊरियल ने उत्तर दिया, यह परमेश्वर का सिंहासन है, जहां से वह पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। यहां से वह न्याय करते हैं। यहां से वह निर्णय लेते हैं, और एक दिन वह इस सिंहासन से पूरी पृथ्वी का न्याय करेंगे। हनोक ने सिंहासन के पास एक विशाल पुस्तक देखी। ऊरियल ने कहा, यह जीवन की पुस्तक है। इसमें हर व्यक्ति का नाम दर्ज है जिसे स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। और यहां एक और पुस्तक है जिसे कर्मों की पुस्तक कहा जाता है। इसमें हर व्यक्ति के कर्म दर्ज हैं। न्याय के दिन ये पुस्तकें खोली जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। यह प्रकाशित वाक्य 20:12 में वर्णित है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हनोक ने सिंहासन के पास एक विशाल पेड़ भी देखा। यह पेड़ सुंदर था, हरा और फलों से भरा हुआ। हनोक ने पूछा, यह पेड़ क्या है? ऊरियल ने उत्तर दिया, यह जीवन का पेड़ है। जब परमेश्वर पृथ्वी को बहाल करेंगे तो यह पेड़ धर्मियों को दिया जाएगा। वे इसके फल खाएंगे और हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। यह प्रकाशित वाक्य 22:2 में वर्णित है। और नदी के दोनों पार जीवन का वृक्ष था, जो 12 प्रकार के फल लाता है और हर महीने फलता है, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। हनोक ने और भी बहुत कुछ देखा। उसने स्वर्ग के खजाने देखे, जहां बर्फ, ओले, हवा और बारिश संग्रहित हैं।
उसने तूफानों और बादलों का स्रोत देखा। उसने देखा कि कैसे बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट गरजती है। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में था, पूरी तरह से व्यवस्थित और आज्ञाकारी। ऊरियल ने कहा, हनोक, यह सब परमेश्वर के आदेश का पालन करता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, बारिश, सब कुछ। केवल मनुष्य और पतित स्वर्गदूत ही हैं जो अवज्ञाकारी हैं। यही कारण है कि न्याय आवश्यक है। इन दर्शनों के बाद हनोक को पृथ्वी पर वापस लाया गया, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था जो पहले था। उसने अनंतता को देखा था। उसने स्वर्ग की सुंदरता और नरक की भयावहता को देखा था। और अब उसे एक मिशन दिया गया था, यह सब लिखना, ताकि भविष्य की पीढ़ियां जान सकें कि परमेश्वर न्यायी और सच्चा है। मनुष्य के पुत्र का रहस्य, अंतिम न्यायाधीश कौन है? हनोक के दर्शनों में उसने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा जिसे मनुष्य का पुत्र कहा जाता था। यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह दिव्य था, महिमा से भरा हुआ था और सभी सृष्टि पर अधिकार रखता था। हनोक की पुस्तक मनुष्य के पुत्र के बारे में विस्तृत विवरण देती है और यह विवरण यीशु मसीह से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। हनोक ने देखा कि मनुष्य का पुत्र सृष्टि से पहले मौजूद था। हनोक की पुस्तक कहती है, मनुष्य का पुत्र सृष्टि से पहले चुना गया था, परमेश्वर के ज्ञान में छिपा हुआ था। यह यूहन्ना 1:1 से मेल खाता है, जो कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मनुष्य का पुत्र कोई नया प्राणी नहीं था, वह हमेशा से अस्तित्व में था, परमेश्वर के साथ। हनोक ने मनुष्य के पुत्र को महिमा के सिंहासन पर बैठे हुए देखा। सिंहासन के चारों ओर हजारों स्वर्गदूत सेवा कर रहे थे। हनोक ने देखा कि सभी राष्ट्र मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े थे। राजा और शक्तिशाली लोग जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया था, अब उसके सामने कांप रहे थे। वे भय से भरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका न्याय आ गया था। मनुष्य के पुत्र ने स्वर्गीय पुस्तकें खोलीं, जहां प्रत्येक व्यक्ति के कर्म दर्ज थे। उसने प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया। धर्मियों को स्वर्ग में आमंत्रित किया गया, लेकिन पापियों को अनंत अग्नि में भेजा गया। हनोक ने देखा कि मनुष्य का पुत्र केवल न्यायाधीश नहीं था, वह धर्मियों का रक्षक भी था। उसने उन्हें उनके शत्रुओं से बचाया, उसने उन्हें पीड़ा से मुक्त किया, उसने उन्हें अनंत जीवन दिया। हनोक की पुस्तक कहती है, मनुष्य का पुत्र धर्मियों के लिए एक प्रकाश होगा और वह सदा के लिए उनके साथ रहेगा। यह यीशु के बारे में यूहन्ना की किताब में कहे गए शब्दों से मेल खाता है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब यहां कुछ विवादास्पद है। हनोक की पुस्तक, जो यीशु के जन्म से सदियों पहले लिखी गई थी, मनुष्य के पुत्र के बारे में भविष्यवाणी करती है। यह कैसे संभव है? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह परमेश्वर की प्रेरणा का प्रमाण है। अन्य कहते हैं कि यह केवल एक संयोग है। लेकिन जब आप देखते हैं कि कितनी सटीकता से हनोक की पुस्तक यीशु का वर्णन करती है, तो यह संयोग से अधिक लगता है। तो क्या हनोक की पुस्तक भविष्यवाणी है? क्या यह परमेश्वर द्वारा प्रेरित है? नीचे टिप्पणी में अपनी राय साझा करें। हनोक ने देखा कि मनुष्य का पुत्र न केवल यहूदियों के लिए बल्कि सभी राष्ट्रों के लिए एक उद्धारकर्ता होगा। हनोक की पुस्तक कहती है, सभी राष्ट्र मनुष्य के पुत्र के सामने झुकेंगे और सभी जीभें उसकी स्तुति करेंगी। यह फिलिप्पियों 2:10-11 से मेल खाता है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के सब प्राणी यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हनोक ने यह भी देखा कि मनुष्य का पुत्र पृथ्वी को बहाल करेगा। पाप के कारण पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन मनुष्य का पुत्र सब कुछ नया करेगा। धार्मिकता फैलेगी, शांति स्थापित होगी और परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए स्थापित होगा। यह प्रकाशित वाक्य 21:5 से मेल खाता है। वो जो सिंहासन पर विराजमान था, उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हनोक के दर्शन हमें याद दिलाते हैं कि यीशु केवल एक शिक्षक
या भविष्यद्वक्ता नहीं है। वह परमेश्वर का पुत्र है, सृष्टिकर्ता और अंतिम न्यायाधीश है। एक दिन हर व्यक्ति उसके सामने खड़ा होगा और उस दिन केवल एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। क्या आपने यीशु में विश्वास किया? अगर हां, तो आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर नहीं, तो आप न्याय का सामना करेंगे। अगर आप अभी तक यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ही विश्वास करें। कल बहुत देर हो सकती है। इतिहास की भविष्यवाणी। 10 सप्ताह का दर्शन। हनोक को एक और आश्चर्यजनक दर्शन दिखाया गया, जिसे 10 सप्ताह का दर्शन कहा जाता है। इस दर्शन में और मानव इतिहास को 10 अवधियों या सप्ताहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सप्ताह एक महत्वपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता था और हनोक को दिखाया गया कि प्रत्येक युग में क्या होगा। पहले सप्ताह में हनोक ने सृष्टि को देखा। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उन्होंने आदम को बनाया, पहला मनुष्य, और सब कुछ अच्छा था। दूसरे सप्ताह में हनोक ने दुष्टता को बढ़ते हुए देखा। मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा, लेकिन नूह और उसके परिवार को बचाया गया और पृथ्वी को फिर से आबाद किया गया। तीसरे सप्ताह में हनोक ने अब्राहम को देखा, जिसे परमेश्वर ने चुना। अब्राहम विश्वास का पिता बना और उसके माध्यम से सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलने वाला था। चौथे सप्ताह में हनोक ने मूसा को देखा, जिसे परमेश्वर ने व्यवस्था दी। यह व्यवस्था लोगों को सिखाती थी कि कैसे धार्मिकता में जीना है। पांचवें सप्ताह में हनोक ने इस्राएल के राष्ट्र को देखा। उन्होंने एक मंदिर बनाया जहां परमेश्वर निवास करते थे, लेकिन लोग पाप में गिर गए और परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी देने के लिए भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। छठे सप्ताह में हनोक ने इस्राएल को निर्वासन में जाते हुए देखा। उनके पाप के कारण वे अन्य राष्ट्रों के बीच बिखर गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं भुलाया। उन्होंने वादा किया कि वह उन्हें वापस लाएगा। सातवें सप्ताह में हनोक ने एक महान परिवर्तन देखा। एक धर्मी पीढ़ी उठेगी और उनके माध्यम से उद्धार आएगा। यह यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी है। आठवें सप्ताह में हनोक ने धार्मिकता की तलवार दी जाते हुए देखी। पापी न्याय का सामना करेंगे और धर्मी जीत हासिल करेंगे। नवें सप्ताह में हनोक ने सभी पापियों के अंतिम न्याय को देखा। पृथ्वी से दुष्टता को हटा दिया जाएगा और धार्मिकता स्थापित होगी। 10वें सप्ताह में हनोक ने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए स्थापित होगा और धर्मी अनंत शांति में रहेंगे। यह दर्शन अविश्वसनीय है, क्योंकि यह पूरे मानव इतिहास को सारांशित करता है और यह यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी करता है, जो हजारों वर्षों बाद घटित हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं कि हनोक की पुस्तक यीशु के बाद लिखी गई थी और इसलिए यह वास्तविक भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन मृत सागर स्क्रॉल ने साबित किया कि हनोक की पुस्तक यीशु से सदियों पहले अस्तित्व में थी। तो यह एक वास्तविक भविष्यवाणी है। अगर आप इससे चकित हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और साझा करें। हनोक का 10 सप्ताह का दर्शन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का इतिहास पर नियंत्रण है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। सब कुछ परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और उनकी योजना का अंतिम लक्ष्य यह है कि धार्मिकता स्थापित हो और उनका राज्य आए। हम आज जो भी देखते हैं, चाहे वह युद्ध हो, अराजकता हो या पीड़ा हो, यह सब परमेश्वर की अंतिम योजना का हिस्सा है और एक दिन सब कुछ नया होगा। नूह का जन्म, जल प्रलय की तैयारी। हनोक के दर्शनों के बाद उसे एक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया गया। उसके पोते लामेक को एक बेटा हुआ, लेकिन यह बच्चा असामान्य था। लामेक के अनुसार बच्चे की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, उसके बाल ऊन की तरह सफेद थे और उसकी आंखें सूर्य की तरह चमकती थीं। जब बच्चा अपनी आंखें खोलता तो पूरा घर रोशनी से भर जाता। लामेक डर गया। उसने सोचा कि यह बच्चा शायद प्रहरियों में से किसी एक की संतान है। लामेक ने अपने पिता मतूशेलह से संपर्क किया और मतूशेलह ने हनोक से संपर्क किया। हनोक ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उत्तर प्राप्त किया। परमेश्वर ने कहा,
यह बच्चा विशेष है, उसका नाम नूह रखो, क्योंकि वह मानवता के लिए विश्राम लाएगा। मैं पृथ्वी पर एक महान जल प्रलय भेजने वाला हूं ताकि दुष्टता को नष्ट कर सकूं, लेकिन नूह को बचाया जाएगा और उसके माध्यम से मानवता फिर से शुरू होगी। हनोक ने मतूशेलह को यह संदेश दिया और मतूशेलह ने लामेक को आश्वस्त किया। बच्चे को नूह नाम दिया गया और वह बड़ा होकर एक धर्मी व्यक्ति बना। जब दुष्टता पृथ्वी पर अपने चरम पर पहुंच गई, परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और जब जल प्रलय आया तो नूह और उसका परिवार बच गया। बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। नूह की कहानी हनोक के दर्शनों की पूर्ति थी। हनोक ने देखा था कि परमेश्वर पृथ्वी को न्याय करेंगे और नूह के माध्यम से यह न्याय पूरा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने केवल नष्ट नहीं किया, उन्होंने बहाल भी किया। नूह के माध्यम से मानवता को एक नई शुरुआत मिली और यह परमेश्वर के न्याय और दया का एक सही उदाहरण है। हनोक की विदाई। एक साधारण मनुष्य से अमर बनने तक हनोक की कहानी का अंत उतना ही रहस्यमय है जितनी उसकी शुरुआत। बाइबिल हमें बताती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लेकिन इसका क्या मतलब है? हनोक कहाँ गया और क्यों परमेश्वर ने उसे उठा लिया? हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि हनोक को स्वर्ग में उठा लिया गया, जहां वह हमेशा के लिए रहता है। वह मर नहीं गया, वह अमर बन गया। यह दो अन्य बाइबिल पात्रों के साथ साझा एक दुर्लभ विशेषाधिकार है। एलियाह भविष्यद्वक्ता, जिसे एक आग के रथ में स्वर्ग में उठा लिया गया, और यीशु मसीह, जिसे पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में उठाया गया। हनोक को क्यों उठाया गया? इब्रानियों 11:5 हमें उत्तर देता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं लगा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो हनोक को उठाया गया क्योंकि उसने विश्वास में चला और परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ चलना संभव है। हनोक एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसने एक असाधारण जीवन जिया। उसने परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाया। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। आज हम भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, हम भी उसे प्रसन्न कर सकते हैं और एक दिन हम भी उसके साथ अनंतकाल बिताएंगे। हनोक की पुस्तक एक प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन इसका संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई वास्तविक है, लेकिन परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय आ रहा है, लेकिन उद्धार उपलब्ध है। और यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले धन्य हैं,